स्कूल की छुट्टी हो गई भाई साहब, आधा घंटे लगे पड़े हैं भाई साहब, पैटीज खा रहे हैं, धर्म बेकरी जा रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है रेगुलर स्कूल वाला, वो बोलता है भाई देखो क्या जो फिजिक्स का टीचर है वो अच्छा नहीं है, मेरा केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, मेरा बायो का टीचर अच्छा नहीं है। बेटा और मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये प्रश्न पूछा कि सर एक बात बताओ, आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है डमी स्कूल का, क्या सर डमी स्कूल वालों का ही प्लेसमेंट होगा, क्या डमी स्कूल वालों का ही जेई में सिलेक्शन होगा, क्या डमी स्कूल वाले ही नीट में क्वालिफाई कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, ये सच नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों ने डमी स्कूल का नाम भी नहीं सुना था 5-6 साल पहले। तो रेगुलर स्कूल्स के साथ कैसे आप जेई या नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं, आओ उसको समझते हैं, वो अप्रोच समझते हैं। आइए, तो रेगुलर स्कूल जेई और नीट दोनों आपको जबरदस्त तरीके से क्वालिफाई करा सकता है। प्रोसेस क्या होगा वो समझना जरूरी है। अगर देखा जाए मेरे बच्चे, तो डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल में दिक्कत क्या है? तो डमी स्कूल वो स्कूल जहां जाना ना पड़े। यस, एकदम सच है बच्चे कि डमी स्कूल में यू ओनली हैव टू विजिट फॉर एग्जाम्स, या तो प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ सकता है। बट डमी स्कूल में ये दोनों चीजों के अलावा तुम्हें 5-6 घंटे जो स्कूल में जा रहे हैं, कई बार 7-8 घंटे जो स्कूल में जा रहे हैं, वो पूरे के पूरे सेल्फ स्टडी के लिए मिलते हैं या जो साइड कोचिंग है उसके लिए मिलते हैं। सच है ये, डमी स्कूल में ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बट अगर आपको मेरा वीडियो याद हो, देयर इज ओनली ए 8-8-8 रूल व्हिच सेज 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना और 8 घंटे मौज मस्ती कैन टेक यू टू एनी लेवल ऑफ हाइट, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो ये जो 8 घंटे बचते हैं, नो डाउट दिस इज अ बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डमी स्कूल्स। बट मेरे बच्चे, इसमें कुछ बहुत नेगेटिव, बहुत ही जबरदस्त फ्लॉ पॉइंट्स हैं। जैसे कि यू डोंट हैव अ सोशल सर्कल। बेटा कोचिंग में एक होड़ होती है बेटा, दोस्ती यारी कोचिंग वगैरह में नहीं होती। सोशल सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड सोशल सर्कल बताता है कि तुम क्या बन सकते हो। तुम्हारा एक सर्कल, कहते हैं ना, संगत बहुत जरूरी है, और सोशल सर्कल के हिसाब से यू विल बी एबल टू ग्रो योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। बट भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट, जहां वो 7-8 घंटे जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपकी जिंदगी संवार सकते हैं, लेकिन बाय माई डेटा जो मैंने आज तक पढ़ा है, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जो मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है, जो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, बेटा डमी स्कूल जाने वाले बच्चे वो 6-7 घंटे, बहुत लिमिटेड स्कूल बच्चे होते हैं जो वो टाइम मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आप डमी स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 6-7 घंटे जो एक्स्ट्रा आपको स्कूल जाने से बचे, क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है? और वो सही इस्तेमाल केवल जेई या नीट को क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए। सबसे डिफिकल्ट पार्ट बेटा है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पीसीएम तो ठीक है, या बी भी ठीक है, अंग्रेजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। आप उसकी कोई रेगुलर क्लास नहीं लेते। जब एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम आता है, उस समय जेई भी होता है, उस समय नीट भी होता है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा लोड भी होता है कि हाँ जी, मुझे बोर्ड्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं मैंने कभी नहीं पढ़े, उनको मुझे पढ़ना होगा, और दैट विल यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो मेरे बच्चा अगर डमी स्कूल में पढ़ रहा है कोई, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ध्यान शुरुआत से लेते हुए चलो, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट जॉब। तो हफ्ते में 2 घंटे, केवल हफ्ते में 2 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए रखो, दैट इज पीसीएमबी के अलावा। रेगुलर स्कूल, बहुत सारे लोग रेगुलर स्कूल का नाम सुन के थोड़े से हेडेक में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हरिद्वार के निवासी हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन बच्चों की कंप्लेन ये रहती है कि हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका जेई या नीट से कई बार रिलेशन नहीं होता है। ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि वो स्कूल का पैटर्न ऐसा है। लेकिन एक बात समझ बेटा, स्कूल जाएगा रेगुलर स्कूल तो 6-7 घंटे का एक शेड्यूल है तेरे पास। यू हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन्ड इकोसिस्टम इन स्कूल। तो वो जो 6-7 घंटे ना, कई बार आपको लगता है मेरा जो फिजिक्स का टीचर है वो अच्छा नहीं है, मेरा केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, मेरा बायो का टीचर अच्छा नहीं है। बेटा अच्छा बुरा क्यों, वो टीचर कम से कम 10 साल से पढ़ा रहा होगा, यानी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। और अगर तुम रेगुलर स्कूल में हो, तुम्हारा काम क्या है, कम से कम उन 6-7 घंटों में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है रेगुलर स्कूल वाला, वो बोलता है भाई देखो, अपन को तो राहुल सर के पास जाना है या किसी और मास्टर के पास जाना है, इवेंचुअली शाम को देखना ही देखना है, तो अभी स्कूल में मजे करते। दैट इज रॉन्ग। वो 6-7 घंटे जो आप स्कूल में है उसे बेसिकली हाईली प्रोडक्टिव बनाओ। मजे करो, दोस्ती यारी करो, ठीक है, लेकिन हाईली प्रोडक्टिव बनाओ। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। याद रखो बेटा, सोशल सर्कल बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, जहां पर बच्चे रेगुलर स्कूल में जाकर के खतरनाक रंग लाते हैं।
आई हैड अ किड राइट लास्ट ईयर जिसने केवल रेगुलर स्कूल से एक बहुत जबरदस्त जेईई में रैंक लाई। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ाई करनी है। मोर ओवर बेटा, डमी स्कूल्स में प्रैक्टिकल जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रैक्टिकल्स ना होने के कारण कई बार बच्चों को वो इश्यू रह जाता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट या केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट केवल और केवल बुकिश नॉलेज से आता है, विच इज नॉट वेरी गुड। इसलिए रेगुलर स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जहां तक मैं आपको बोलूं, कई सारी लोकेशंस पर डमी स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं होते। लाइक एग्जांपल मैं हरिद्वार की बात करूं, वी डोंट हैव डमी स्कूल्स। तो रेगुलर स्कूल्स जाइए, जरूर जाइए, और उन 7-8 घंटे जो भी आप स्कूल में बिताते हैं उसको जबरदस्त तरीके से उड़ाइए। एक और बात बताता हूं, रेगुलर स्कूल में जाने वाला बच्चा कई बार एक बहुत बड़ी गलती करता है। स्कूल की छुट्टी हो गई भाई साहब, आधा घंटे लगे पड़े हैं भाई साहब, पैटीज खा रहे हैं, धर्म बेकरी जा रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सब चीजें एक टाइम किलिंग मशीन बन जाते हो आप? ध्यान देना है उसका। वो टाइम किलिंग मशीन अगर तुम खुद बन रहे हो तो तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, इसलिए उस पर ध्यान जरूर रखें। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। लेकिन क्या एक नया जबरदस्त तरीका भी होना चाहिए रेगुलर स्कूल प्लस जेईई एंड नीट का? आप समझते हैं कुछ जबरदस्त या जबरदस्त तरीका। बट बिफोर वी गो अहेड, रेगुलर स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है? स्कूल के भैया 6-7 घंटे निकल जाते हैं। जो बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है उसका दिन में जो 24 घंटे उसका होता क्या है? 6-7 घंटे स्कूल में निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको जबरदस्त तरीके से यू नीड टू वर्क ऑन दिस 6-7 घंटे कि भाई साहब मुझे 6-7 घंटे में अपने पर्सनालिटी को निखारना है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे इतना काम करना है कि मुझे स्कूल से घर आकर के मुझे अंग्रेजी, मुझे सीएस, मुझे एजुकेशनल फिजिकल एजुकेशन या मुझे कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी ना पढ़ना पड़े। दैट मीन्स सेव योर टाइम। कोचिंग के 3-4 घंटे जाते हैं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं हर रोज 3-4 घंटे, लेकिन याद रखना बेटा 3-4 घंटे की कोचिंग अगर उतने ही टाइम के लिए आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो इट विल नॉट हेल्प। अब ये 4-5 घंटे एवरेज टाइम होता है। क्या बेटा? एवरेज। और इस एवरेज को मेंटेन करने का मैं एक तरीका बताऊं। सेल्फ स्टडी को एवरेज 4-5 घंटे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इफ यू वांट आई विल हेल्प यू आउट। अगर रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे तो आप मुझे कमेंट करो कि सर क्यों ना आप हमें एक टाइम शेड्यूल बताइए कि एक रेगुलर स्कूल गोइंग किड को अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। मोर ओवर, जो कुछ इतने समय के बाद जो कुछ पूरा दिन बचा, सोना है, खाना है, वॉश, कुछ भी करना है भाई साहब, तो भाई साहब मजे लो और उस समय में अपना पूरा का पूरा काम करो, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं एक जबरदस्त अप्रोच। क्यों ना एक जबरदस्त या जबरदस्त अप्रोच लगाते हैं और रेगुलर स्कूल से ही जेईई और नीट का रास्ता तय करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा स्कूल में खत्म कर लेना है कि घर जाके कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट छूना भी ना पड़े। याद रह पाएगा? जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। अब भैया स्कूल का होमवर्क है, होमवर्क हम नहीं करेंगे होम में, हम स्कूल में समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो तुम्हें पता करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में ही भाई साहब मेरे को सारा का सारा होमवर्क कर लेना है। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग टेक्निक, याद रखिए। उसके बाद मैं इस थर्ड पॉइंट को बहुत सीरियसली मानता हूं और आपसे बताता हूं, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स में सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। 2 दिन अच्छे हैं, 2 दिन बढ़िया है, 2 दिन मजेदार है। कुछ बच्चों के केवल संडे ऑफ होता है। तो जिन बच्चों का सैटरडे संडे ऑफ, आपको करना क्या है, आपको प्लान करना है। यू हैव टू हैव अ प्लान कि मैं सैटरडे संडे ऑफ है तो या तो मैं फ्राइडे ऑफ लूंगा या तो मैं मंडे ऑफ लूंगा और उसमें लगाऊंगा सेल्फ स्टडी। अब मंडे ऑफ लेना सिखा दिया सर ने, अब भाई साहब गए कि राहुल भैया ने बोला है मंडे ऑफ चाहिए, लड़ाई कर लो माँ बाप से। वो नहीं करना है बेटा। सैटरडे या संडे छुट्टी है तो ऑल्टरनेट फ्राइडे या ऑल्टरनेट मंडे को छुट्टी लेकर के आपके पास 3 दिन लगातार मिल जाएंगे, सैटरडे संडे मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे। अप्रोच इसकी हमें 3 दिन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द वीक खुद के लिए मिले और उस पर हम काम कर पाए। ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का स्कूल 6 हफ्ते में 6 दिन खुलता है, यानी कि केवल संडे ऑफ है, तुम्हें करना यह है कि तुम्हें सैटरडे ऑफ लेना है और वहां पर ऑल्टरनेट वाला काम नहीं करना है। तुम हर वीक में सैटरडे या तो मंडे, सैटरडे या तो मंडे ऑफ लो और उस पर मेहनत करो। अपने आप का समय है वो। छुट्टी लेके सोना नहीं होता, छुट्टी लेके पढ़ना होता है। इफ यू वांट एक्स्ट्रा टाइम यू विल ऑलवेज गेट एक्स्ट्रा टाइम इफ यू फॉलो माय अप्रोच। आई होप समझ में आया मेरे बच्चों को ये जो कहानी समझाई गई।
अब आप ये समझिए कि केवल ये प्रोसेस फॉलो करके रेगुलर स्कूल से जेईई या नीट क्वालिफाई करना बहुत आसान है। बहुत सारे 10,000 बच्चे ये काम करते हैं और अगर आप फॉलो करें तो आप भी एक IITian या एक डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मेरी थॉट प्रोसेस अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे बच्चे लाइक करना, इसको शेयर करना, एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में कुछ अपना सेल्फ नॉलेज बताऊं तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ने की तैयारी करते रहो। फोड़ने का समय आने वाला है बहुत जल्दी। बाय मेरे बच्चों।